हलोप्पा बीजेपी गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के ऑफर पर कांडा बंधु हलोप्पा का बीजेपी में विलय करेंगे? इसी पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले दिनों 67 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें सिरसा की 2 विधानसभा क्षेत्र पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए थे। एक सीट कालांवाली की, जहां राजेंद्र देसूजोदा को टिकट दी गई है, और दूसरी सीट रानिया की है, जहां शिषपाल कंबोज को टिकट दी गई है। दोस्तों, शिषपाल कंबोज को रानिया से टिकट देते ही हलोप्पा और बीजेपी के जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं उसको झटका लगा, क्योंकि हलोप्पा ने कुछ दिन पहले ही रानिया से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था और धवल कांडा को रानिया से चुनाव मैदान में उतार दिया था। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि रणजीत सिंह की नाराजगी के बाद बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में सिरसा के अंदर हलोप्पा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि इसका जिक्र सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किया था, और गोपाल कांडा भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम एनडीए के घटक दल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजेपी गोपाल कांडा यानी कांडा बंधु हलोप्पा से अपना गठबंधन क्यों करना चाहती है। दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं 2019 के विधानसभा चुनावों की तरफ। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांडा बंधुओं ने रानिया से और सिरसा से चुनाव लड़ा था। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से जहां गोपाल कांडा विजयी रहे थे, वहीं गोविंद कांडा को रानिया विधानसभा क्षेत्र से 34,000 वोट मिले थे। वहीं अगर बात करें उनके प्रतिद्वंदी रणजीत सिंह को 53,000 से अधिक वोट मिले थे। अगर बात करें एलनाबाद उपचुनाव की, तो एलनाबाद उपचुनाव में गोविंद कांडा को करीब 59,000 से अधिक वोट मिले थे और अभय सिंह चौटाला को 65,000 से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी के उस बुरे दौर में, जिस समय किसान आंदोलन अपने पूरे यौवन पर था, उस समय उपचुनाव में गोविंद कांडा ने अच्छे खासे वोट बटोरे थे। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मत था कि रणजीत सिंह के नाराज होने के बाद अगर हलोप्पा का सहारा सिरसा में लिया जाए तो उनका प्रदर्शन बेहतर रह सकता है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिरसा से एक भी सीट नहीं मिली थी। ये बात अलग है कि जीतने के बाद रानिया से आजाद प्रत्याशी जीतने के बाद चौधरी रणजीत सिंह, सिरसा से गोपाल कांडा जीतने के बाद बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए थे और पिछले 5 साल उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं रणजीत सिंह तो बीजेपी सरकार में बिजली और जेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोपाल कांडा के प्रभाव वाले क्षेत्रों की। कहीं ना कहीं गोपाल कांडा का जो प्रभाव माना जाता है वो रानिया क्षेत्र, एलनाबाद क्षेत्र, सिरसा क्षेत्र, कालांवाली, फतेहाबाद और रतिया में गोपाल कांडा का या गोविंद कांडा का प्रभाव माना जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी है कि इस चुनाव में कांडा बंधुओं का जिस जिस जगह पर प्रभाव है उन जगहों पर फायदा लिया जा सके। लेकिन सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने हलोप्पा को एक ऑफर दिया है। बीजेपी ने गोपाल कांडा से कहा है कि आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दें। लेकिन दोस्तों, गोपाल कांडा ने बीजेपी के इस ऑफर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने इस ऑफर के साथ साथ हलोप्पा को सिर्फ एक सीट देने की बात कही है, और वो भी सिरसा की सीट, और सिरसा की सीट पर भी एक और पेच अड़ा दिया है। बीजेपी ने
कहीं ना कहीं सिरसा सीट पर प्रत्याशी बदलकर यानी गोपाल की बजाय गोविंद को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। यह बात कांडा बंधुओं को कतई ही नागवार गुजर रही है, इसलिए इस ऑफर को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। असल में कांडा बंधु रानिया और सिरसा की सीट चाह रहे थे। रानिया में उन्होंने पिछले दिनों धवल कांडा को चुनाव मैदान में उतारने के साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन रानिया से बीजेपी ने शिषपाल कंबोज को टिकट दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन अब खटाई में पड़ चुका है। हालांकि ना तो अभी तक बीजेपी ने इस गठबंधन के टूटने की पुष्टि की है, ना ही अभी कांडा बंधुओं ने इस गठबंधन के टूटने की पुष्टि की है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी कांडा बंधुओं को नाराज नहीं करना चाहती है और वो कांडा बंधुओं के साथ ही सहमति से गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि सिरसा जिला में परिस्थितियां इन चुनावों में ऐसी बन रही है कि जो चौटाला बैकग्राउंड के जो नेता हैं, यानी चौधरी देवीलाल के परिवार से जो नेता हैं जो बीजेपी में थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हो चुके हैं। पहली लिस्ट में आदित्य चौटाला का डबवाली से नाम नहीं आने से वो भी नाराज बताए जा रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह ने तो बीजेपी छोड़कर आजाद रानिया से चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के साथ कांडा बंधुओं का यानी हलोपा का गठबंधन होगा? अगर होगा तो ये किस शर्त पर होगा? दोस्तों यही अब बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांडा बंधुओं का बीजेपी से गठबंधन होता है और होता है तो किस शर्त पर होता है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।